हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपके हेल्दी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। अनहेल्दी थिंग्स को कट ऑफ करके हम हेल्दी लाइफ कैसे जी सकते हैं, तो कुछ पॉइंट्स है जिसके साथ मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ। तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से। पहला पॉइंट कि आपको प्लांट बेस्ड फूड ज़्यादा खाना चाहिए, क्योंकि जो हम प्लांट बेस्ड फूड खाएंगे तो हमारे पाचन क्रिया के लिए वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। प्लांट बेस्ड फूड मतलब होता है हरी साग सब्जियां और फल फ्रूट्स। हरी साग सब्जियां और फल फ्रूट्स अगर आप खाते हैं, अपने डाइट में लेते हैं, तो आपका मिनरल्स, कैल्शियम, विटामिन जितने भी हैं वो इजीली डाइजेस्ट होने में, पचने में हेल्प करेगा और आपको हेल्दी रखने में हेल्प करेगा। दूसरा है होल ग्रेन्स चीज़ें खाना है। होल ग्रेन्स जो ब्रेड होते हैं, अनाजें होते हैं, दालें होती हैं, इन सबको अपने डाइट में आप शामिल करिए। सुनने को तो लग रहा होगा ये सब हम खाते ही हैं, लेकिन कई बार हम जंक फूड या अनहेल्दी ऐसे फूड खाते हैं जिससे हमें बीमारियां होना स्टार्ट हो जाती है। तो हमको अपने लाइफ में इन चीज़ों को ज़्यादा शामिल करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, आप लोगों को लिमिटेड प्रोसेस और एडेड शुगर को लिमिट कर देना चाहिए। प्रोसेस फूड जो होती है, जो बाहर से बनी हुई तली भुंजी चीज़ें दुकान में जो मिलती हैं, उन सब चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए अपनी लाइफ से। एडेड शुगर जैसे कि किसी चीज़ का स्वीटनर, जैसे कुछ मिठाई हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, या स्वीट कुछ पिज़्ज़ा, बर्गर, केक्स, ये सब जो चीज़ें हैं इन सबको हमको अवॉइड करना चाहिए। ये सब हमारे लिए अनहेल्दी है, जो हमारे शरीर में नुकसान ही पहुंचाते हैं। तो हमको इनको हमेशा लिमिटेड या अवॉइड करके रखना चाहिए। दूसरा है, आपको अपनी लाइफ में हमेशा हेल्दी फैट ही खाना है। हेल्दी फैट और अनहेल्दी फैट होता है। फैट जो होता है वसा होती है जो हमारे शरीर में जम जाती है और वो हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां बनाना स्टार्ट कर देती है। तो आपको हमेशा अनसैचुरेटेड फूड ही आपके खाने में चूज करना चाहिए। अनसैचुरेटेड फूड में जैसे कि ऑलिव ऑयल्स हो गए, एवोकाडो हो गया, उसमें भी अनसैचुरेटेड प्रॉपर्टीज पाया जाता है, और आपके सीड्स हो गए, नट्स हो गए, और खाने में ऑलिव ऑयल जैसे चीज़ें को आपको यूज़ करना चाहिए। ये सब चीज़ें आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन को रोकती है और बीमारी से बचाती है। दूसरा है, सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट को लिमिट करना चाहिए, मतलब अपनी लाइफ में इन सब चीज़ों को लिमिटेड ही खाएं। ट्रांस फैट में आता है जैसे कोई बेक्ड फूड हो गया, बाहर से आप बेक्ड वाला फूड खाते हैं, या तो आप रेड मीट हो गया, ये सारी चीज़ें ट्रांस फैट में आते हैं, तो इनको आपको लिमिट कर देना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। उसके बाद है, हमेशा आपको हाइड्रेटेड रहना चाहिए। आपके शरीर में हमेशा पानी की कमी नहीं रहना चाहिए, फुल फिल रहना चाहिए। हाइड्रेशन मेंटेन रखने के लिए आपको प्लेंटी ऑफ वाटर पीना है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पानी पीना है। आपको 8 से 10 गिलास पानी दिन भर में आपको पूरी तरीके से पीना है। हाइड्रेटेड रहेंगे तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। दूसरा है, आपको सुगरी चीज़ें या बीवरेजेस वगैरह सब नहीं खाना है, जैसे कि बाहर से जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा शुगर या बहुत ही ज़्यादा प्रोसेस शुगर प्रेजेंट होता है। ये सब चीज़ें आपके पूरा बॉडी में बहुत ही ज़्यादा कैंसर सेल बनाने के काम भी कर सकते हैं। तो आपको इनको लिमिटेड करना चाहिए। इनको या तो आप पूरी तरीके से बंद कर दीजिए, या तो लिमिटेड अमाउंट में ही खाइए या पीजिए। नेक्स्ट है, पोर्शन ऑफ कंट्रोल एंड माइंडफुल ईटिंग। जब भी आप डाइट ले रहे हैं, जब भी खाना ले रहे हैं, तो पोर्शन एक अमाउंट का खाइए। कभी भी फुल पेट खाना नहीं खाना है। आपको पेट को कम से कम 70% खाना है और बाकी के जो 30% है वो खाली रखना है। इससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही अच्छा रहेगा और आप वापस से अच्छे तरीके से भूख भी उठेगा और खाने का मन भी करेगा। तो पोर्शन ऑफ कंट्रोल हमेशा याद रखिए कि पोर्शन में खाएं। हर बार पेट भर के नहीं खाना है, भले आप 2 घंटे में खाइए, लेकिन पेट भर के नहीं खाना है। दूसरी बात है, कभी भी खाएंगे तो माइंडफुल ईटिंग करना है। माइंडफुल ईटिंग मतलब जब खाना खा रहे हैं तो आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। आपको मोबाइल्स देखते हुए खाना नहीं खाना है, क्योंकि इससे आप डिस्ट्रैक्ट रहेंगे और आपके शरीर में जितना खाना चाहिए, जितना जरूरी, वो नहीं पहुंच पाता है। मोबाइल हो गया या तो बातें करना, तो ये सब नहीं करना है। आपको माइंडफुल और शांतिपूर्वक खाना खाना है। नेक्स्ट है, प्रोटीन सोर्स। आप अपने डाइट में बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा बढ़ाइए, क्योंकि प्रोटीन ही एक ऐसा चीज़ है जो आपके शरीर में एनर्जी प्रोड्यूस करता है, एनर्जी, बहुत ज़्यादा ताकत लेके आता है। तो खाने में जितनी भी प्रोटीन से रिलेटेड चीज़ें हैं वो ज़्यादा डाइट में लेंगे। ज़्यादा डाइट में अगर आप प्रोटीन लेंगे तो आप बहुत ही हेल्दी रहेंगे और फिट एंड फाइन रहेंगे। उसके बाद है मोर फाइबर। फाइबर युक्त चीज़ें ज़्यादा खानी है। फाइबर युक्त की वजह से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहता है, आपको कब्ज जैसी बीमारियां नहीं होती है। तो हरी साग सब्जियां में बहुत ही ज़्यादा फाइबर युक्त प्रेजेंट रहता है, और फाइबर ज़्यादा इंटेक करेंगे तो आपका डाइजेस्टिव के साथ साथ आपका मेटाबॉलिज्म भी अच्छा रहेगा और इंटरनल ऑर्गन्स भी बेस्ट रहेंगे। नेक्स्ट है
एंटीऑक्सीडेंट्स रिच फूड, ऐसे खाना जिसमें एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा मात्रा में रहता है। एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे ऑक्सीडेटिव रिडक्शन के लिए हेल्प करता है, जो स्ट्रेस से रिलेटेड जो होता है उन सबको डिक्रीज करता है और आपके बॉडी में कैंसर सेल नहीं फॉर्म होने देता है। सेल्स को, टिश्यूज को हेल्दी रहता है, आपकी कोशिकाएं हेल्दी रहती है और आप खुद हेल्दी रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पे ध्यान देंगे। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स तो हम खाते ही खाते हैं, लेकिन हमको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पे भी ध्यान देना है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में जो कैल्शियम, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स हो गए, तो उसके साथ साथ हमको छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स पे भी ध्यान देना है, वो भी हमारे डाइट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सारी चीजें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। तो ऐसे युक्त भोजन जिनमें जिंक, मैग्नीशियम, पोटेशियम ज्यादा मात्रा में हो, उनको भी हमको अपने डाइट में लेना चाहिए। उसके बाद है आपको सोडियम की खाने की मात्रा कम करना चाहिए। सोडियम सबसे ज्यादा नमक में पाया जाता है, तो ऐसे भी लोग हैं जिनको हाई सॉल्ट डाल के खाने में मजा आता है, तो हाई सॉल्ट नहीं खाएंगे, क्योंकि जितना ज्यादा सोडियम की मात्रा इंक्रीज होगी और आपकी हार्ट से रिलेटेड बीमारियां होना संभव है। तो आपको सोडियम आपको लिमिट कर देना चाहिए, बिल्कुल भी कट ऑफ नहीं करेंगे, लेकिन हाई सोडियम नहीं लेंगे। उसके साथ साथ अवॉइड करना है प्रोसेस्ड फूड। प्रोसेस्ड फूड जो बाहर से बना हुआ खाना होता है उसमें सोडियम की मात्रा ज्यादा होती है, तो आपको उनको प्रोसेस्ड फूड को, पिज्जा, बर्गर, ये सबको अवॉइड करना है, क्योंकि इसको अगर आप ज्यादा इंटेक करेंगे तो सोडियम आपके बॉडी में ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। उसके बाद है रेगुलर टाइम्स, मील खाने का जो टाइम आपको मेंटेन करना है। तो सबसे पहली बात आपको टाइम शेड्यूल बनाना है कि मेरे को इस टाइम में खाना खाना है। अगर टाइम पे टाइम अगर आप खाना खाते हैं तो आपका पाचन क्रिया पूरी तरीके से गड़बड़ा जाएगा और आप अच्छे तरीके से डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको टाइम शेड्यूल करना है कि मुझे इतने बजे लंच करना है, डिनर करना है, ब्रेकफास्ट करना है, ऐसे टाइम शेड्यूल कर लेंगे। दूसरी बात, आपको ओवरनाइट या लेट नाइट नहीं खाना है, क्योंकि जितना लेट नाइट आप खाना खाओगे आपके बॉडी को पचने के लिए टाइम चाहिए और उतनी ही लेट आपको भूख लगेगी नेक्स्ट डे। तो आपको खाना जो भी ईटिंग का जो टाइम है उसको मेंटेन करेंगे और लेट नाइट खाने से हमेशा अवॉइड करेंगे। उसके बाद है इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग अभी बहुत ही ज्यादा सब लोगों को अवेयर होना चाहिए कि इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होता है। हमारे बॉडी को एटलीस्ट 8 आवर का खाली टाइम चाहिए पचने के लिए और रिकवर होने के लिए। तो इसको आप इंटरमिटेंट फास्टिंग अपने डे टू डे डेली लाइफ में यूज करिए, क्योंकि इससे आपको बहुत ही हेल्पफुल मिलेगा और आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए आपका जो डिनर का टाइम है उसको 8 o'clock कंप्लीट कर लीजिए। इस 8 से नेक्स्ट मॉर्निंग 8 तक आपको कुछ नहीं खाना है। 8 के बाद आपको, रात के 8 बजे के बाद आपको कुछ नहीं खाना है, फिर नेक्स्ट डे 8 बजे के बाद ही आप कुछ खाएंगे। तो इससे क्या है, आपका बॉडी में पाचन क्रिया अच्छा होगा और आपके बॉडी को पूरा खाली होने में और डाइजेस्ट होने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट है फिजिकली एक्टिव। हमेशा आपको फिजिकली एक्टिव होना है। फिजिकली एक्टिव रहेंगे तभी आप हेल्दी रहेंगे और आपकी पाचन क्रिया भी सही रहेगी, क्योंकि अगर आप कुछ खाते हैं तो आप उसके बाद उसको पचाने में भी टाइम लगता है। तो आप रेगुलर अपने लाइफ में रेगुलर डाइट एंड एक्सरसाइज को मेंटेन करिए। अर्ली मॉर्निंग उठ करके जो प्रॉपर डाइट है वो, और विद एक्सरसाइज जो जो आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, जितना आपसे पॉसिबल है वो जरूर करिए। खाना खाने के बाद कभी भी आपको बैठना नहीं है या सोना नहीं है, चाहे आप दिन में खाना खा रहे हैं या रात में खाना खा रहे हैं। कई लोगों की ऐसी आदत होती है कि आराम से खाते हैं बिस्तर में लेट करके सोते सोते, तो वो भी नहीं करना है। सिटिंग पोजीशन, जैसा पोजीशन आपसे कंफर्टेबल है आप उस पोजीशन में खाइए, और स्पेशली सिटिंग पोजीशन में खाने से बहुत सारे फायदे होते हैं। खाना खाने के बाद कम से कम 10 मिनट आपको चलना है, जिससे आपका जो खाना है वो पचने में हेल्प होगा और पाचन क्रिया सही होगी। नेक्स्ट है रेड प्रोसेस मीट नहीं खाना है। जो लाल मांस होती हैं, जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं वो लाल मांस जरूर खाते हैं, रेड मीट बोलते हैं, तो उसको नहीं खाना है, उसको अवॉइड करना है। साइंटिफिक रिसर्च में पाया गया है कि जो रेड मीट्स होते हैं उसमें ऐसे कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो आपके हेल्थ रिलेटेड इशू क्रिएट करने में पॉसिबल है। तो रेड मीट आपको नहीं खाना है, अवॉइड करना है। नेक्स्ट है मेंटल हेल्थ आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। मेंटल हेल्थ सही रहेगा तो आपका फिजिकल हेल्थ बहुत ही अच्छा रहेगा। दोनों एक दूसरे से लिंक है। फिजिकल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए मेंटल हेल्थ भी इंप्रूव करना जरूरी है। तो मेंटल हेल्थ आप इस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं। सबसे पहली बात, आप जितने भी स्ट्रेस से रिलेटेड चीजें उसको अवॉइड करिए। दूसरा है आपको सो उठ करके सुबह योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, ये सारी टेक्निक्स यूज करना चाहिए, जिससे आप रिलैक्स फील करेंगे और आपका मेंटली और फिजिकली दोनों ही फिटनेस होगा। नेक्स्ट है लिमिटेड अल्कोहल इंटेक। अल्कोहल इंटेक
आज के टाइम में सभी लोग अल्कोहल पीते ही हैं, लेकिन आप ओवर ज़्यादा ड्रिंकिंग करेंगे तो आपके पूरे बॉडी और सिस्टम को खराब करने की क्षमता रखता है अल्कोहल। आप अल्कोहल को लिमिटेड कंज्यूम करिए। बोला जाता है कि अधिक मात्रा में पीने से हमारा शरीर पूरी तरीके से खराब हो जाता है, स्पेशली आपके लीवर डैमेज हो जाएंगे। तो अल्कोहल को लिमिटेड करना है, ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना है और लिमिटेड मात्रा में पीजिए। जो जिनकी हैबिट है या तो आप उसको लिमिटेड या पूरी तरीके से अवॉइड कर दीजिए। नेक्स्ट है माइंडफुल ईटिंग। माइंडफुल ईटिंग मतलब कभी भी आप कुछ खा रहे हैं तो शांति पूर्वक खाइए, डिस्ट्रैक्ट नहीं होइए या अपना ध्यान को दूसरी तरफ नहीं लगाना है, क्योंकि माइंडफुल ईटिंग करेंगे तो या अच्छे से शांति पूर्वक खाएंगे तभी वो आपके शरीर में लगेगा, आपके अंग में लगेगा और आपके माइंड और हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो आज हमने देखा कितनी सारी टिप्स हैं जो आपको अपनाना चाहिए, जिससे आप हेल्दी लाइफ जी सकते हैं और स्वस्थ और खुश रह सकते हैं। थैंक यू सो मच।